यदि आप कोई उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा की इच्छा रखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पद प्रतिष्ठा से संबंधित समस्याएं हैं, यदि किसी व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति चाहिए, यदि किसी का कोई सरकारी कार्य जो है वो सरकारी दफ्तर में अटका हुआ है, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी पदों पर आसीन लोगों से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या आप सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लिए इच्छुक है लेकिन पदोन्नति जो है वो बहुत दिनों से आपकी अटकी पड़ी है, अगर आपको सरकारी टेंडर चाहिए या सरकारी नौकरी में सफलता चाहिए, अगर बहुत दिनों से कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है तो कोर्ट केस में जीतने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अशोक स्तंभ, जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष एवं वास्तु दृष्टिकोण से कहें तो यह वीरता और प्रतिष्ठा दोनों का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत की धरोहर होने के कारण इसका भारत की प्राचीन सभ्यता, धर्म, संस्कृति और ज्योतिष वास्तु विद्या से भी गहन संबंध है। गौरव और साहस का प्रतीक अशोक स्तंभ अक्सर भारतीय घरों में देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे एक सजावट के रूप में रखते हैं, हालांकि कुछ लोगों के साथ इसका गहरा देशभक्ति का संबंध भी है। वास्तु के अनुसार अशोक स्तंभ उन सभी चीजों को सपोर्ट करता है जो सूर्य ग्रह के शासन के अंदर आती हैं। यह सफलता, विजय एवं गर्व का प्रतीक है। यदि सही दिशा में रखा जाए तो ये अत्यंत लाभकारी साबित होता है। साथ ही इसे वास्तु के अनुसार उचित दिशा में रखने से समृद्धि और प्रतिष्ठा का जो है वो आगमन होता है। अशोक स्तंभ शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है और स्रोत भी है। इसे घर में रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी कार्य में आ रही बाधाएं जो है दूर होती हैं, विजय की प्राप्ति होती है। सरकारी विषयों का सीधा संबंध अधिकार और शक्ति से है। इससे संबंधित लाभ के लिए यह बहुत ही उचित उपाय है। साथ ही यह घर में सही दिशा में रखने से मान, सम्मान और शोहरत में बढ़ोतरी भी करता है। यह आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। इससे व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अशोक स्तंभ का प्रतीक लकड़ी अथवा पीतल धातु का होना चाहिए। लकड़ी अथवा पीतल धातु का होना चाहिए और घर के विशेष स्थान में रखने से ऊर्जा में वृद्धि, बीमारियों से छुटकारा, कोर्ट केस में विजय मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जो किसी सरकारी कार्य का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स भी इससे लाभ ले सकते हैं। सरकारी कार्य में आ रही रुकावट भी दूर होती है। यही कारण है कि आज के जो आधुनिक वास्तुशास्त्री विशेषज्ञ हैं वो वास्तु दोषों को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब अंत में प्रश्न यह उठता है कि घर में या ऑफिस में कहां, किस दिशा में अशोक स्तंभ को रखा जाए, अशोक स्तंभ को स्थापित किया जाए। वास्तु के अनुसार अशोक स्तंभ को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। यदि इसे घर या ऑफिस के इस क्षेत्र में रखा जाता है, स्थापित किया जाता है, तो निसंदेह सरकारी सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कृपा दृष्टि भी प्राप्त हमें होती है। सरकारी विभागों में तरक्की और शोहरत पाने में भी अशोक स्तंभ का आश्चर्यजनक परिणाम जो है हमें वो मिलता है। लेकिन अशोक स्तंभ को गलत दिशा, जैसे कि उत्तर पश्चिम से बिल्कुल विपरीत दिशा में दक्षिण पूर्व या दक्षिण के बीच कहीं रखा जाए तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। उन्नति नहीं हो पाती, उल्टा सरकारी लोगों से परेशानी, सरकार से परेशानी, आरोप और अभियोग के रूप में देखने को मिलती है। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को नुकसान आदि ये सब हमें झेलना पड़ता है गलत दिशा में रखने के कारण। अतः अशोक स्तंभ को सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उचित दिशा में अशोक स्तंभ को रखने से विदेश सेवा का अवसर भी हमें मिलता है। कोई कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहा है उसमें भी आपको निश्चित विजय मिलती है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।